नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जय सिंह मीणा फिर से आपके लिए राजस्थान जी के लेके क्लास लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। 9 बज चुके हैं। मैं आपके सामने फिर से ये संभागीय व्यवस्था में कुछ टॉपिक हमारा बच गया था, जिसमें हम संभागीय व्यवस्थाओं के 7 संभागों की बात कर रहे थे। जिसमें सबसे पहले हमने देखा था, जिसमें संभागीय व्यवस्था का ये चौथा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें पहले में हमने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करी थी। दूसरे वीडियो में हमने जोधपुर संभाग को पढ़ा था। तीसरे वीडियो में बीकानेर और अजमेर संभाग को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था। और उसके बाद में अब आपके सामने अपना अगला जो संभाग है, जिसमें हम बात करें उदयपुर और जयपुर संभाग की बात करेंगे। इससे अगले वीडियो के अंदर हम कोटा और भरतपुर संभाग की बात करेंगे। जो विद्वान साथी हमारे इस वर्दी यूट्यूब चैनल पे जो नए विद्वान साथी हैं, वो अपने इस चैनल को, वर्दी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और हम इसी कड़ी के अंदर उदयपुर तथा जयपुर संभाग विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करता हूं कि आपने अपनी नोटबुक को खोल लिया होगा, या फिर अपने साथ हम इसके लिए पढ़ने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार हो गए होंगे। मैं इसी कड़ी में उदयपुर संभाग को पहले प्रारंभ करूंगा, उसी कड़ी में दूसरे में जयपुर संभाग की बात करेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उदयपुर संभाग की। किसकी बात कर रहे हैं? उदयपुर संभाग की बात कर रहे हैं। इस उदयपुर संभाग की अगर हम विस्तार से बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करो कि उदयपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या और ये कुल जिलों की जो संख्या है उसकी हम बात करते हैं। तो कुल जिलों की जो संख्या है वो कितनी है? 6। कुल जिलों की संख्या कितनी है? 6, जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे। तो उसी प्रकार से जोधपुर संभाग में भी जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। उसके अलावा मैंने कहा था उदयपुर संभाग में 6 और जयपुर में 5, और सभी में शेष के अंतर्गत अपन बोले तो उनमें सभी में कितने थे हैं? 4 है। तो ये कुल जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन से संभाग में? उदयपुर संभाग में। अब देखो, मैं इस उदयपुर संभाग को एक बार राजस्थान के डायग्राम में आपको पूरा बता देता हूं। उसके बाद में हम इसकी विशेषताओं की संपूर्ण जानकारी क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। जिसकी अगर बात करें, इस सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डाल दूं, तो ये जो है वो हमारा है उदयपुर संभाग। कौन सा है? उदयपुर संभाग है, जिसकी अगर अपन बात करें, इसमें जिलों की संख्या जो है वो कितनी है? 6 है। अब देखिए, उदयपुर संभाग के आसपास का जो क्षेत्र है वो सारा उदयपुर संभाग में आता है, जबकि इसके ऊपर की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है आपका जोधपुर संभाग, और इससे ऊपर करें तो यहाँ बीकानेर, और यहाँ पे हम बात करें तो अजमेर संभाग। इनमें से हमने बीकानेर, जोधपुर और अजमेर संभाग को पढ़ चुके। अब हमें पढ़ना है उदयपुर संभाग को, जिसकी अगर अपन बात करें, देखिए उदयपुर में एक तो स्वयं उदयपुर आ गया। इसी कड़ी में अगर इसके थोड़े ऊपर चले तो यहाँ पे आ जाता है राजसंबंध, और इसके नीचे चले तो राजस्थान का गौरव अर्थात चित्तौड़गढ़। बिल्कुल अगर अपन बात करें, इसी उदयपुर संभाग में राजस्थान का सबसे नया जिला अर्थात प्रतापगढ़ आ जाता है। उसके बाद में अगर राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला अर्थात कौन सा? बांसवाड़ा, जिसकी अगर अपन बात करें, और एक अपन बात करें यहाँ पे पहाड़ियों की नगरी अर्थात कौन सा? डूंगरपुर। ये 6 जिले इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जिसकी अगर अपन बात करें, उदयपुर, राजसंबंध, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये तो हुआ हमारा प्रैक्टिकल, जिसमें हम बात कर रहे थे। ये उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं: उदयपुर, राजसंबंध, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे अपन बात करें, राजसंबंध में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो आपको 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य, या अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य। ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव, और ये राजस्थान का सबसे नया जिला है। और इस बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, और डूंगरपुर को पहाड़ियों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं ट्रिक की। अब देखिए, अगला जो हमारा ट्रिक आता है, जिसकी अपन चर्चा करते हैं, वो आता है यहाँ पे। हमने जोधपुर संभाग के लिए जो ट्रिक पढ़ा था वो पढ़ा था जोशी का जापा पाली में बाजे। बीकानेर संभाग के लिए हमने पढ़ा था बिग चूहा, और अजमेर संभाग के लिए हमने पढ़ा था अभी ना टोप। अब उदयपुर संभाग के लिए कौन सा ट्रिक आता है जिसमें हम बात करें, तो उसके लिए आता है उदय प्रताप रांची में डूबा।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उदय व प्रताप रांची में डूबा, यानी उदय व प्रताप रांची में डूबा। अब देखिए यहाँ पे हमने जो प्रैक्टिकल किया था उस प्रैक्टिकल के आधार पे हम अगर इस ट्रिक की बात करें तो इसमें ये सारे जिले समाहित हो रहे हैं, जिनको अपन एक एक को निकालने की कोशिश करें तो बड़े प्यार से इसको निकाल भी सकते हैं। तो उदय व प्रताप रांची में डूबा, इसके लिए देखिए यहाँ पे उदय से तो क्या आ जाएगा, आपको पता चल गया होगा उदयपुर। प्रताप से क्या आ जाएगा, प्रतापगढ़। बिल्कुल अगर बात करें इस रा से क्या आ जाएगा, राज संबंध। यहाँ पे अगर चर्चा करें इस ची से क्या आ जाएगा, चित्तौड़गढ़। क्या आ जाएगा, चित्तौड़गढ़। और इस डू से क्या आ जाएगा, डूंगरपुर। बिल्कुल अगर बात करें, और इस बा से क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा। और हमारे यहाँ पे 6 जिले हो गए। देखिए यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा जिला उदयपुर संभाग में शामिल नहीं है, तो इन 6 जिलों के अलावा जो जिला शामिल कर दिया जाएगा वो। और यहाँ पे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो यहाँ पे हमें ये ट्रिक याद भी हो गया होगा। इसमें आप मेरे साथ 2 बार बोल सकते हैं, और 2 बार बोलोगे तो ये आपका जो ट्रिक है वो क्लियर हो जाएगा। उदय व प्रताप रांची में डूबा। उदय से उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, राज से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर और बा से बांसवाड़ा। तो ये तो हो गए हमारे जिलों की बात। तो 6 जिले, एक जोधपुर संभाग में 6 और उदयपुर में, जबकि जयपुर संभाग में कितने हैं, 5, और शेष सभी में कितने हैं, 4-4। मैं बार बार अब इसकी बात करते हैं विशेषताओं की। किसकी बात करते हैं, विशेषताएं। और इनकी विशेषताओं की अगर अपन चर्चा करें तो सबसे पहली विशेषता, ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग है। बिल्कुल अगर बात करें, ये जोधपुर राजस्थान का सबसे पश्चिमी है, बीकानेर राजस्थान का सबसे उत्तरी है, अजमेर मध्यवर्ती है, जबकि जयपुर की बात करें तो उत्तर पूर्वी संभाग है। और इधर अगर पूर्व की बात करें तो भरतपुर, और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो कोटा। जिसकी विशेषता अगर दिशाओं की बात करते हैं तो यहाँ पे पहली विशेषताओं की अगर बात करें, सर्वाधिक आदिवासी जनजाति वाला संभाग। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सर्वाधिक आदिवासी जनजाति या अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो सर्वाधिक आदिवासी जनजाति कौन से संभाग में पाई जाती है, उदयपुर संभाग में। कौन से में पाई जाती है, उदयपुर संभाग में। अगर क्वेश्चन आई कि यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है जिसकी अगर चर्चा करें कि राजस्थान में इनमें से कौन से जिले आदिवासी जिले हैं, तो राजस्थान के 2 जिले जिन्हें हम आदिवासी संज्ञा में डाल सकते हैं, और राजस्थान के 2 जो आदिवासी जिले हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक तो आ जाता है डूंगरपुर और दूसरा कौन सा आ जाता है, बांसवाड़ा। और इन दोनों जिलों में इसके अलावा अगर बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर की बात करें तो इन तीनों जिलों के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक भील जनजाति क्या करती है, निवास करती है। कौन सी जनजाति, भील जनजाति। राजस्थान में सर्वाधिक भील जनजाति बांसवाड़ा, फिर उदयपुर और फिर कौन सा आ जाता है, डूंगरपुर। लेकिन अगर आप पुरानी किताबों को उठा के देखोगे तो राजस्थान में सर्वाधिक भील कहां आएंगे, उदयपुर आएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक भील जनजाति बांसवाड़ा, उदयपुर और फिर कौन सा है, अपना डूंगरपुर। जिसकी अगर अपन चर्चा करें तो पहला तो ये आ गया। तो राजस्थान के आदिवासी जिले कौन से हुए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि आदिवासी या आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है। तो आदिवासी जनजाति का हरा सोना, तो आदिवासी जनजाति का हरा सोना किसे कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बांस को। उसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो एक क्वेश्चन और आता है कि आदिवासियों की गंगा, आदिवासी जनजाति की गंगा या आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है, तो आदिवासियों की गंगा या उदयपुर संभाग की प्रमुख नदी किसे कहा जाता है, माही नदी को। किसको कहा जाता है, माही नदी को। और इस माही नदी की अगर बात करेंगे हम अपवाद तंत्र जब पढ़ेंगे उसमें इसके विस्तार से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ये माही नदी जो है वो विंध्याचल पर्वतमाला में मध्य प्रदेश से
रामजोरा या अमरेरू नामक स्थान से निकलती है और राजस्थान में ये बांसवाड़ा में खादू ग्राम में प्रवेश कर राजस्थान के 2 ही जिलों में बहती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जबकि प्रतापगढ़ की सीमा के ये समांतर भी चलती है। तो इस प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों का समूह, जिसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। तो पहली जो विशेषता है वो ये है कि सर्वाधिक आदिवासी जनजाति वाला संभाग। दूसरी जो इसकी विशेषता है उसकी अगर बात करें तो वो आती है सर्वाधिक वनस्पति वाला संभाग। तो सर्वाधिक वनस्पति वाला जो संभाग है वो भी कौन सा है? उदयपुर है। तो सर्वाधिक वनस्पति वाला संभाग उदयपुर है, तो न्यूनतम वनस्पति वाला संभाग कौन सा होगा? जो कम पे, तो न्यूनतम वनस्पति में कौन सा आ जाएगा? जोधपुर संभाग। कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। देखिए यहाँ पे सर्वाधिक वनस्पति वाला संभाग, तो सर्वाधिक वनस्पति वाला जो संभाग है वो उदयपुर है, तो न्यूनतम वनस्पति में कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। ये हुई हमारी दूसरी। उसके बाद में अगर बात करें कि कौन से संभाग में सर्वाधिक नदियों व झरनों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से संभाग में सर्वाधिक नदियों व झरनों के द्वारा सिंचाई होती है, तो नदियों और झरनों के द्वारा सिंचाई राजस्थान के 2 जिलों में होती है, एक डूंगरपुर और दूसरा कौन सा है? बांसवाड़ा। जबकि नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जबकि जयपुर में कुओं और नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई और तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो भीलवाड़ा में होती है, जो अजमेर संभाग में आता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि सर्वाधिक नदियों व झरनों के द्वारा सिंचाई कौन से संभाग में होती है, तो उदयपुर संभाग। अगर जिलों की बात करें तो जिलों में एक तो आ जाएगा डूंगरपुर और दूसरा कौन सा आ जाएगा? बांसवाड़ा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में एक क्वेश्चन यहां से और भी आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र या सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है? तो राजस्थान का ये जो श्री गंगानगर जिला है, कौन सा है? श्री गंगानगर जो जिला है, इसमें लगभग 87% भाग पर क्या होती है? सिंचाई होती है। कितने प्रतिशत भाग पे? 87% भाग पे श्री गंगानगर में क्या होती है? सिंचाई होती है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों और झरनों के द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? उदयपुर संभाग। अगर जिले पूछे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और आता है जिसकी अगर अपन बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो संभाग है वो भी कौन सा है? उदयपुर है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर है। जिसकी अगर बात करें, अब देखो मैं राजस्थान का लिंगानुपात ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे। तो राजस्थान का कुल लिंगानुपात, तो राजस्थान का कुल लिंगानुपात की अगर अपन बात करें, लिंगानुपात की क्या करें? बात करें तो राजस्थान का जो कुल लिंगानुपात है वो कितना है? 928। कितना है? 928। ये राजस्थान का कुल लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। और लिंगानुपात का मतलब होता है, लिंगानुपात का जो मतलब है उसकी अगर अपन बात करें तो लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। अब इसी कड़ी में देखो एक चीज और रह गई लिंगानुपात में। देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं तो 2 चीजें। तो यहाँ कुल राजस्थान का कुल लिंगानुपात 928 है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो एक तो आ जाएगा सर्वाधिक और एक क्या आ जाएगा? न्यूनतम। ये 2 बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहां से सीधा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो कौन सा है? डूंगरपुर है। और न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम लिंगानुपात की अगर अपन बात करें तो वो कौन सा आ जाता है? धौलपुर। कौन सा
है धौलपुर। इस धौलपुर का लिंगानुपात है 846 और डूंगरपुर का लिंगानुपात है 994। कितना है? 994। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? डूंगरपुर का। और न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? धौलपुर का। जबकि राजस्थान का कुल लिंगानुपात है 928, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको अगला कार्य क्या करना है, बोर्ड में थोड़ी जगह कम होने की वजह से आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम इसी कड़ी को आगे जोड़ेंगे। और जो विद्वान साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो बेझिझक ले लीजिए, जो नोटबुक में उतारना चाहता है तो वो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, तो हमने बात की थी उदय प्रताप राज्य में डूबा, और इससे बेटा कितने आ जाते हैं कि उदयपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 6। तो उदय से उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, रा से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर और बा से बांसवाड़ा। तो यहाँ पे हमने विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में सर्वाधिक आदिवासी जनजाति वाला संभाग उदयपुर, सर्वाधिक वनस्पति वाला संभाग उदयपुर, सर्वाधिक नदियों व झरनों द्वारा सिंचाई वाला संभाग उदयपुर। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों और झरनों के द्वारा सिंचाई डूंगरपुर और कहाँ होती है? बांसवाड़ा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग उदयपुर। कुल राजस्थान का कुल लिंगानुपात 928, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का 994, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का 846। जबकि एक क्वेश्चन यहां से और आता है जिसकी अगर मैं बात करूं कि राजस्थान का 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 888 अर्थात 888। जबकि यही लिंगानुपात अगर भारत का पूछे कि भारत का 0 से 6, ये तो किसका है? राजस्थान का है, और ये किसका है? भारत का है। तो भारत का 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है 919। कितना है? 919। इस कड़ी को आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल अगर अपन बात करें तो ये हमारा जो संभाग था, एक इसमें अगर एक विशेषता और देखना चाहे तो वो भी अपन देख सकते हैं, वो मैं यहां लिख देता हूं उसकी विशेषता। और इसमें जो विशेषता है वो कौन सी है? सर्वाधिक मीठे पानी की झीलों वाला संभाग। अगर बात करें कि सर्वाधिक मीठे पानी वाली झीलों वाला संभाग, तो सर्वाधिक मीठे पानी की झीलों वाला संभाग भी कौन सा है? उदयपुर। जबकि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो इसी कड़ी में एक विशेषता और रह गई। आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रीक को मिटाकर यहीं पे एक विशेषता और बताता हूं इसी उदयपुर संभाग की, और उसके साथ ही हमारा उदयपुर संभाग क्या हो जाएगा? कंप्लीट। और उसके बाद में हम जयपुर संभाग की क्या करेंगे? बातें करेंगे। अगली जो विशेषता है वो है सर्वाधिक अंतः राज्य सीमा बनाने वाला संभाग। यानी यहां पे बात करें कि सर्वाधिक अंतः राज्य सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर। सर्वाधिक अंतः राज्य सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर। अगर इसी कड़ी में मैं आप लोगों से बात करूं कि यहां अगर सर्वाधिक अंतः राज्य, तो अगर बात यहां पे आ जाए कि न्यूनतम अंतः राज्य सीमा बनाने वाला संभाग, तो आप बेझिझक बता सकते हो क्योंकि हमने पढ़ा है उसको। क्या किया है? पढ़ा है। तो उस पढ़े हुए चीज की अगर बात करें तो आप बिल्कुल तुरंत बता सकते हो, तो बिल्कुल बता सकते हो। तो यहां पे सर्वाधिक अंतः राज्य सीमा बनाने वाला संभाग उदयपुर है, तो न्यूनतम अंतः राज्य सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा आएगा? अजमेर आएगा। जिसकी कड़ी में हमने पहले तीसरे टॉपिक में हमने संभागीय व्यवस्था में उसमें बात की थी, जो चित्तौड़गढ़ के टूटे हुए भाग को यहां से क्या करता है? टच करता है। तो ये केवल मध्य प्रदेश, लेकिन इसकी बात करें तो यहां से लेकर यहां तक ये अंतः राज्य सीमा का निर्धारण करता है।
अगर इसी कड़ी में अगर अपन बात करें, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, याद भी आपको हो गया होगा कि राजस्थान की कुल अंतः राज्य सीमा, राजस्थान की कुल अंतः राज्य सीमा, तो राजस्थान की कुल अंतः राज्य सीमा आपको अच्छी तरह से पता है 4850 किमी, 4850 किमी। और ये राजस्थान के 5 राज्य, जिसमें से हमने मध्य प्रदेश की बात की थी कितनी, 1600। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें HR हरियाणा की बात करें, हरियाणा के साथ 1262। उसके बाद में हम बात करें गुजरात की, गुजरात के साथ 1022। फिर उसके बाद में हम यूपी की बात करते हैं और यूपी की कितनी है 877। और उसी कड़ी में अगर PB या पंजाब की अगर अपन बात करते हैं तो पंजाब के साथ कितनी है 89। इन सभी का अगर योग करते हैं तो हमारे पास कितनी आ जाती है 4850 के में, जिसमें सर्वाधिक अंतः राज्य सीमा बनाने वाला अगर जिला पूछे तो झालावाड़ आएगा, न्यूनतम अंतः राज्य सीमा बनाने वाला जिला पूछे तो बाड़मेर आएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसी कड़ी में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक अंतः राज्य सीमा बनाने वाला संभाग तो उदयपुर है, और न्यूनतम अंतः राज्य सीमा बनाने वाला संभाग पूछे तो वो कौन सा आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा। बिल्कुल अगर अपन बात करें तो यहां से दो चीजें हम लोगों ने देखी, तो सर्वाधिक अंतः राज्य सीमा बनाने वाला संभाग राजस्थान की कुल अंतः राज्य सीमा 4850, जिसमें सर्वाधिक कौन बनाता है MP, यानी सर्वाधिक अंतः राज्य सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य कौन सा हो जाएगा MP। दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा हरियाणा, तीसरे नंबर पे गुजरात, चौथे नंबर पे यूपी, और न्यूनतम कौन बनाएगा, पंजाब बनाएगा। इस कड़ी की हम बात पहले कर चुके थे। तो ये तो था हमारा कौन सा संभाग, उदयपुर संभाग, जिसकी हमने संपूर्ण जानकारी क्या की, प्राप्त की। और शेष कुछ छोटी मोटी बातें रह गई होगी तो उसे अगले टॉपिक में हम इसको बिल्कुल जो भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, अरावली पर्वतमाला को पढ़ेंगे, वहां इसकी हम संपूर्ण जानकारी क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो यहां से उदयपुर संभाग में मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से हम उदयपुर संभाग की बात कर चुके। अब अगली बात करेंगे जयपुर संभाग की, अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। जो विद्वान साथी, जिसकी अगर अपन बात करें, जो विद्वान साथी इसे फेसबुक के ऊपर देख रहा हो तो उसे क्या कीजिए, अगर जिसे आपको बिल्कुल मैं दोबारा से दोहरान कर रहा हूं, जो बंदा इसको फेसबुक के ऊपर देख रहा है तो वो इस टॉपिक, इस लाइन को क्या करेंगे, लाइक करेंगे या फॉलो करेंगे, बिल्कुल अगर अपन चर्चा करें। और जो बंदा वर्दी यूट्यूब चैनल के साथ नया जुड़ा हुआ है तो वो इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अभी अपन बात करेंगे जयपुर संभाग की, कहीं नहीं जाना, यहीं पे बने रहना है और वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक क्या करेंगे, देखेंगे, तभी इसका सार आपको समझ में आएगा। जो नए विद्वान साथी हैं, जो ये अपना जयपुर और उदयपुर संभाग पढ़ रहे हैं, इसी कड़ी को अगर पूरा पढ़ना है तो आपको पीछे के 3 टॉपिक जो संभागीय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनकी भी आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब अपन नई हेडिंग डालते हैं जयपुर संभाग। कहीं नहीं जाना, आपको यहीं पे बना रहना है और यहीं पे बने रहते हुए हम जयपुर संभाग की और क्या करते हैं, बातें करते हैं, जिसमें हम अगला जो संभाग डालेंगे जयपुर संभाग, जो राजस्थान की क्या है, राजधानी। अब देखिए यहां पे हम बात करते हैं जयपुर संभाग, किसकी बात कर रहे हैं, जयपुर संभाग। अब जयपुर संभाग की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक बात तो यहां पे हमने देखी, इसमें अगर हम यहां पे चर्चा करें तो कुल जिलों की संख्या, यहाँ पे कुल जिलों की अगर संख्या की बात करें तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि राजस्थान के 2 संभाग जिसमें 6-6, एक संभाग जिसमें 5 और शेष सभी में कितने थे हैं, 4-4 हैं। तो 5 तो किसमें है, जयपुर में, और 6-6 किसमें है, एक तो अपना कौन सा हो जाएगा जिसमें जोधपुर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना उदयपुर, और शेष सभी में। तो यहाँ जयपुर संभाग की बात कर रहे हैं तो कुल जिलों की संख्या कितनी है, 5 है। कुल जिलों की संख्या कितनी है, 5 है, जो जयपुर संभाग में क्या है, स्थित है। उसी कड़ी में अगर बात करें कि संपूर्ण पृथ्वी में महासागरों की संख्या कितनी है, तो महासागरों की संख्या भी कितनी है, 5 है। और भारत के मध्यवर्ती राज्यों की बात करें तो मध्यवर्ती राज्य भी कितने हैं, 5 है।
अब देखिए यहां मैं ट्रिक बना रहा हूं, यहां से पहले मैं राजस्थान का डायग्राम बनाता हूं और उस डायग्राम में हम यहां पे बात करेंगे। बिल्कुल। अब देखिए सबसे पहले तो हमें यहां पे पता होना चाहिए कि इस जयपुर को हम राजस्थान के मानचित्र में कहां दर्शाएं, और जयपुर राजस्थान में इसको जयपुर को हम दर्शाएंगे यहां अजमेर, और अजमेर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बिल्कुल टच में ही कौन सा आ जाता है, जयपुर आ जाता है। अब इस जयपुर संभाग के आसपास का क्षेत्र, जिसमें देखो मैं आपको हल्का सा बता दूं, यहां बीकानेर, यहां नीचे जोधपुर, इधर उदयपुर और ये बीच में अजमेर। अब जयपुर संभाग में तो आ गया राजस्थान की राजधानी जयपुर स्वयं, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ आबानेरी, चांदबावड़ी, दौसा, एक सिंह द्वार अर्थात कौन सा, अलवर, एक कटोरी नुमा या अर्धचंद्राकार रूप में कौन सा जिला, सीकर है, और एक अपन बात करें तो पुरुष साक्षरता में कौन सा पहले नंबर पे आता है, झुंझुनू। तो ये 5 जो जिले हैं वो कौन से संभाग में आ जाते हैं, जयपुर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। अगर ये 5 जिले जो प्रैक्टिकल तौर पे हमने देखा तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर ये कौन से संभाग में आते हैं, जयपुर संभाग में आते हैं। यहां से अगर बात करें, अब इसका ट्रिक बनाना चाहें, प्रैक्टिकल हमने देखा, अगर इसका ट्रिक यहां पे हम बनाना चाहें तो बेझिझक इस ट्रिक को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखो अपनी को अजय सीकर से 2 झुंझुने लाना। अगर अपन बात करें कि अजय सीकर से 2 झुंझुने लाना, बिल्कुल अगर अपन चर्चा करें तो अजय सीकर से 2 झुंझुने लाना। अब देखो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल किया था, बिल्कुल किया था। अब प्रैक्टिकल किया तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि हमें क्या इस ट्रिक से ये 5 जो जिले हैं वो क्या यहाँ पे इससे सूट कर रहे हैं, तो बिल्कुल। तो यहाँ से ऐसे तो क्या आ जाएगा, आपको अच्छी तरह से पता चल गया क्या आ जाएगा, अलवर, जैसे क्या आ जाएगा, जयपुर, सीकर से क्या आ जाएगा, सीकर, 2 से क्या आ जाएगा, दौसा, और झुंझुने से क्या आ जाएगा, झुंझुनू, क्या आ जाएगा, झुंझुनू। बिल्कुल अगर अपन बात करें तो इस प्रकार से जयपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है, 5, अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा और झुंझुनू। एक बात तो ये हो गई। अब देखो अगली जो बात करते हैं वो बात करते हैं विशेषताएं। क्या करते हैं, विशेषताएं। और इसकी विशेषताएं कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे विशेषताएं हैं। एक तो अगर अपन बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, अगर हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, कौन सा है, जयपुर है। दूसरी विशेषता बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग है सर्वाधिक साक्षरता। एक अगर बात करें तो राजस्थान का एकमात्र संभाग जिसमें जिलों की संख्या कितनी है, 5 है। जिलों की संख्या कितनी है, 5 है, जिसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 2 चीजें हम लोगों ने देखे। अब देखिए अगला एक इसमें आ जाता है, एक तो यहाँ पे आ जाता है क्षेत्रफल और एक इसमें आ जाता है जनसंख्या। अगर हम इन दोनों की बात करें, जबकि उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान था, पहला जोधपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा कौन सा, अजमेर, और चौथा कौन सा था, उदयपुर। और यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से देखिए तो इसका उदयपुर का कौन सा था, तीसरा था। लेकिन जबकि जयपुर की हम बात कर रहे हैं तो जयपुर का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 5वां। कौन सा है, 5वां। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा है, प्रथम है। कौन सा है, प्रथम है। तो क्षेत्रफल में इसका स्थान कौन सा है, 5वां है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा है, प्रथम है। ये बात हमें यहाँ पे करनी थी। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग तो कौन सा है, जयपुर है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग, और न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग की अगर अपन बात करें तो वो कौन सा आ जाता
जाता है जोधपुर। कौन सा आ जाता है? जोधपुर। एक बात मैंने आपको बताई थी कि राजस्थान की कुल साक्षरता दर, तो ये तो बात आपको याद हो गई होगी, नहीं भी हुई है तो मैं एक बार पुनः बता देता हूं आप लोगों के लिए। तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी 66.1%। कितनी थी? 66 जिसमें हमने पुरुष साक्षरता की भी बात की थी, महिला साक्षरता की भी बात की थी। पुरुष साक्षरता थी 79.2 और महिला साक्षरता थी 52 पॉइंट कुछ, जिसकी हमने चर्चा की। और पुरुष साक्षरता में प्रथम झुंझुनू था 86.6 और न्यूनतम पुरुष साक्षरता में प्रतापगढ़ था 69.9 और जिसमें न्यूनतम महिला साक्षरता में था जालोर 38.5 और सर्वाधिक महिला साक्षरता में कौन सा था? कोटा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है तो वो कौन सा आ जाएगा? कोटा। और कोटा की साक्षरता दर थी 76.6। तो यहाँ देखिए विद्वान साथी, हमने देखा सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा था? जयपुर था। अब अगली विशेषता अपन देखते हैं। इस विशेषताओं की कुछ बातें हैं जिनकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो संभाग है वो कौन सा है? जयपुर है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। देखो मैंने एक बार पहले आपको जोधपुर संभाग में राजस्थान का कुल जनघनत्व आपको बताया था। तो यहाँ अगर अपन बात करें कि राजस्थान का कुल जनघनत्व कितना है? 200 है। सर्वाधिक जनघनत्व है और न्यूनतम जनघनत्व है। तो सर्वाधिक के अंदर तो हमने किसको लिया था? जयपुर को। और न्यूनतम में हमने किसको लिया था? जैसलमेर। जैसलमेर का कितना है? 17 और जयपुर का कितना है? 595। ये राजस्थान का कुल जनघनत्व है। ये राजस्थान का कुल जनघनत्व है। जयपुर का 595, जैसलमेर का 17। तो राजस्थान का कुल जनघनत्व कितना है? 200 है। और राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर। और न्यूनतम जनघनत्व वाला कौन सा है? जैसलमेर। जैसे कि हम लोगों ने बात की, जैसलमेर का 17 और जयपुर का 595। अगर भारत की बात करते हैं तो यहीं पे मैंने आपको पहले बताया था कि भारत का कितना था? 382। सर्वाधिक और न्यूनतम में अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 17 और सर्वाधिक की अगर बात करें तो वो कौन सा आ जाता है? बिहार का कितना है? 1106। अगर हम इसकी ये बात करें तो ये जनघनत्व का लफड़ा, जनघनत्व का तात्पर्य आपको पता है कि एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की संख्या। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र संभाग जिसमें जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। जोधपुर में 6, उदयपुर में 6, जयपुर में 5, सभी में कितने हैं? 4-4। अगला क्वेश्चन अगर देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा है? 5वां। और जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान कौन सा है? प्रथम। कौन सा स्थान है? प्रथम। ये इसके कुछ मोटी मोटी बातें थी जो विद्वान साथी बिल्कुल यहाँ बने हुए हैं वो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो भी चीज आपको अच्छी लगे नोटबुक में भी उसको उतार सकते हैं। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे तो जयपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या है 5। अजय सीकर से क्या ला? 2 झुंझुनू ला। अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा और झुंझुनू। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जयपुर। सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग जयपुर। राजस्थान का एकमात्र संभाग जिसमें जिलों की संख्या कितनी है? 5। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? प्रथम है, जिसकी हम लोगों ने क्या की? बातें की। ये था हमारी बिल्कुल इसी कड़ी की अगर बात करें तो ये पूरा था जयपुर संभाग। इससे पहले हमने उदयपुर संभाग को देखा था। तो बिल्कुल जो नए विद्वान साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जरूर ध्यान रखेंगे, जो फेसबुक के ऊपर अपने वीडियो को देख रहे हैं तो वो इसको फॉलो और लाइक जरूर करेंगे। और जहां पे अगर अपन बात करें और यहाँ पे अगर बात करते हैं वर्दी यूट्यूब चैनल को जिन बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन घंटी को भी क्या करेंगे? दबाएंगे। जय हिंद, जय भारत।